बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये मिसलिनियस क्वेश्चन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस कर रहा है। पिछली एग्जांपल हम लोगों ने एग्जांपल 1 की थी और ये एग्जांपल 2 है। एग्जांपल 1 में हम लोगों ने क्या था कि आपने अगर उसको देखा है तो उसके अंदर ये था कि उसने एक सेल और एक रेट ऑफ प्रॉफिट दिया था और एक नई सेल देकर वो आपसे नया रेट ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा था। तो अब ये क्वेश्चन किस चीज़ पे बेस कर रहा है, आइए इसको हम देखते हैं। इसमें अगर आप गौर करें तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है मोर, इसके ऊपर क्वेश्चन बेस कर रहा है। आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। वो कहता है बुक सेलर चार्जेस 28% मोर देन द कॉस्ट प्राइस फॉर सेलिंग अ पर्टिकुलर बुक। कि एक बुक सेलर है वो 28% ज्यादा चार्ज करता है देन द कॉस्ट प्राइस से 28% ज्यादा चार्ज करता है। तो जितना भी कॉस्ट प्राइस से आप ज्यादा चार्ज करोगे प्रॉफिट होगा, और जितना कॉस्ट प्राइस से आप कम चार्ज करोगे, जैसे वो कहता 1% ज्यादा चार्ज कर रहा है तो वो 1% उसका रेट ऑफ प्रॉफिट है। वो कहता है 1% कम चार्ज कर रहा है तो 1% लॉस है। यहां पे ये जो 28% है ये मोर से पता चला कि मोर देन कॉस्ट जो है, इससे पता चला कि ये रेट ऑफ प्रॉफिट है। रेट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास गिवन है और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब इससे एक चीज क्लियर होगी कि रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है, रेट गिवन हो तो हम रिलेटिव फॉर्मूलाज यूज करते हैं, और रिलेटिव में भी कौन सा, प्रॉफिट वाला, क्योंकि रेट ऑफ प्रॉफिट गिवन है। अब ये तो पता चल गया, लेकिन अब हमें और क्या दे रखा है और फाइंड क्या करना है वो हम आगे देखते हैं। वो कहता है इफ द बायर पेज हिम ₹8,960, बायर उसे पे कर रहा है 8,960 रुपए। बायर जो पे कर रहा है सेलर वो रिसीव कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो बायर पे कर रहा है, बायर के लिए एक्सपेंस है, बायर के लिए कॉस्ट है, तो हमने बायर को तो देखना ही नहीं है, लेकिन ये है कि बायर जितना पे कर रहा है उतना ही सेलर रिसीव कर रहा है, मतलब सेलर की सेल है। हम ये कह सकते हैं, हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो सेलर की इनफैक्ट ये क्या है, सेल। तो ये क्या दे रखी है, सेल दे रखी है, सेल दे रखी है। हमें सेलर की सेल और सेलर की कॉस्ट देखनी होती है। अब सेल भी दी गई है और रेट भी दिया गया है। आपको पता है जब रेट और सेल गिवन हो, चाहे रेट प्रॉफिट का हो या लॉस का हो, कॉस्ट निकाली जा सकती है। जब भी रेट या सेल आपके पास क्वेश्चन में गिवन हो तो कॉस्ट निकाली जा सकती है। अब फॉर्मूला अगर रेट लॉस का दिया हुआ है तो लॉस वाला फॉर्मूला, रेट प्रॉफिट का दिया हुआ है तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। वो कहते हैं देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, जब आपके माइंड में आ गया, आपके माइंड अंदर से कह दिया कि हाँ बिल्कुल सेल दिया है, रेट दिया है तो कॉस्ट आ सकती है, तो ठीक है फॉर्मूला पुट करो, वैल्यूज पुट करो और उसको सॉल्व कर लो। सीधी सी बात है, यहाँ पे S = C × 1 + R। RP मतलब ये नहीं, रेट ऑफ प्रॉफिट। सेल की जगह पुट कर दी वैल्यू, सेल की आ गई, उसके बाद कॉस्ट एज इट इज आ गया 1 और उसके बाद 28%। इसको आप 100 पे करेंगे डिवाइड तो 0.28 आ जाएगा, 1 में ऐड करेंगे तो 1.28 आ जाएगा। ये इसके साथ कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके करेगा इसको डिवाइड तो कॉस्ट आ जाएगी 7,000 रुपए। तो ये 7,000 रुपीज जो है ये इसकी कॉस्ट है। ये इतना सा क्वेश्चन था, इसी के अंदर आपको समझ लग गया होगा। बस बात क्या करना है, नोट कर लेना है कि जब वो इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि कुछ परसेंटेज मोर देन कॉस्ट हो या कुछ परसेंटेज लेस देन कॉस्ट हो, लेस देन कॉस्ट को आपने समझ लेना है कि ये रेट ऑफ लॉस है और मोर देन कॉस्ट को समझ लेना है कि रेट ऑफ प्रॉफिट है। उससे आपको पता चल जाएगा, सेलिंग प्राइस उसने दे रखी होगी, कॉस्ट वो पूछेगा तो आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इस जैसे क्वेश्चन को आपने देख लेना, ये हो जाएंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।